तो ये सफर की शुरुआत कैसे हुई? पांडित्य कर्म यानी किस टाइप का? ये पांडित्य कर्म का मतलब आप अनिरुद्धाचार्य जी से कब मिले थे? कि परहितः अग्रे स्थापयित्वा कार्यम करोति स पुरोहितः। भक्ति फेल हो सकती, कर्म कदापि फेल नहीं हो सकता। और वहां से ही मैंने शास्त्री एवं आचार्य की उपाधि प्राप्त की। कि ऐसा कहते हैं कि ब्रज में अगर वास मिल जाए तो वही राधा रानी की साक्षात कृपा है। तो प्रेमानंद महाराज जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? आदमी धर्म को मान रहा है पर धर्म की नहीं मान रहा है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। नमस्कार, मैं विलास उरकुड़े वी ऑफिशियल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर आपके तक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट पहुंचा रहे हैं और आपके तक एक अच्छा नॉलेज, जानकारी भरी जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज हमारे साथ मौजूद है सिर्फ 23 साल की उम्र में वृंदावन धाम से ऐसे महान पंडित जी जो 23 साल की उम्र में शास्त्री और आचार्य की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, जिनका नाम है पंडित रितेश कृष्ण शास्त्री जी। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे धर्म की, खुद उनसे जीवन से जुड़ी ऐसी घटनाओं की, ऐसी कहानियों की जिससे उन्होंने सीखा और आज अपने को आचार्य की उपाधि जो है प्राप्त करवाई। तो चलिए उनसे मिलते हैं सीधे। हमारे साथ है पंडित रितेश कृष्ण शास्त्री जी। जय श्री राम। जय श्री राधे, जय श्री। और कैसे हैं पंडित जी? बहुत ही आनंद, ठाकुर जी की कृपा है जीवन में। तो पंडित जी, कैसा रहा सफर आपका कि आपने वृंदावन धाम से आज सिर्फ 23 साल की उम्र में शास्त्री और आचार्य की उपाधि प्राप्त कर लिए? तो ये सफर की शुरुआत कैसे हुई आपकी? सर्वप्रथम मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। बचपन से ही धर्म के प्रति बड़ी ही जागृति रही। 2011 में वाराशिवनी सिविल लाइन में पूज्य महाराज श्री जो नोखा राजस्थान से हैं, संत माधवदास जी महाराज, उनकी कथा हुई। उनकी भागवत को श्रवण करने से जीवन में एक ऐसे नई मोड़ मिली कि वहाँ से धर्म के प्रति, संस्कृत के प्रति उद्गाह उत्पन्न हुआ। और उसके बाद में संस्कृत से बिलासपुर श्रीनिवास संस्कृत महाविद्यालय से मैंने पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष की पढ़ाई किया। उसके बाद में वहां से 1 साल पढ़ने के बाद में जबलपुर में मैंने श्री रामचंद्र वेदांग विद्यालय में 2 साल का अध्ययन किया। और उसके बाद में राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि लगभग 11 वर्ष श्री धाम वृंदावन में वास करने का सौभाग्य मिला। उसके बाद में श्री हैग्रीव रामानुज महाविद्यालय वृंदावन से। तो ये जो आप ये 11 वर्ष जो बता रहे हैं, तो ये कब गए थे आप, यानी कौन से ईयर में गए थे? मैं लगभग 2013 में वृंदावन गया था। 2013 से मैं वृंदावन रह रहा हूँ। अच्छा। और राधा रानी की कृपा निरंतर बरस रही है। और वहाँ से ही मैंने शास्त्री एवं आचार्य की उपाधि प्राप्त की। उसी दौरान पांडित्य कर्म को भी करता रहा। पांडित्य कर्म को भी खूब अच्छे तरीके से बड़े बड़े गुरुजनों के सानिध्य में रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और आज भी ठाकुर जी कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से पांडित्य कर्म करते रहते हैं। लगातार ठाकुर जी की सेवा निरंतर जीवन में चलते रहती है। बस यही ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। पांडित्य कर्म यानी किस टाइप का? ये पांडित्य कर्म का मतलब यह है कि हमारे जीवन में होने वाले जो 16 प्रकार के संस्कार हैं, अच्छा, उनको विधिवत वेद के द्वारा, वेद की विधि से उनका कार्य करवाना, जिससे यजमान की उन्नति हो। आजकल बहुत कहने सुनने में आता है कि आजकल लोग ब्राह्मण, पंडित जी, महाराज कहते हैं। और पुरातन समय में आपने सुना होगा लोग पुरोहित जी कहते थे। पुरोहित का मतलब यह है कि परहितः अग्रे स्थापयित्वा कार्यम करोति स पुरोहितः। परहित, दूसरे के हित को आगे रख करके जो कार्य करता है वो पुरोहित है। इसीलिए पुरातन जमाने में जो पांडित्य कर्म करते थे उनको पुरोहित कहते थे। आजकल पंडित जी कहते हैं। पंडित शब्द का अर्थ भी बहुत अलग है। पंडित का शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वह ज्ञानी से है, वह विद्वत्ता से है, न कि पंडित शब्द का अर्थ किसी जातिगत भाव से है। पंडित का मतलब विद्वत्ता से है, मनीषी से है, यह है। और आजकल जो पुरोहित कहना चाहिए वह परंपरा लुप्त हो रही है। लोग महाराज जी, पंडित जी, ठीक है, सब कुछ आदरणीय है, सम्माननीय है, लेकिन जो पांडित्य कर्म कहते हैं उन्हें पुरोहित कहते हैं, पुरोहित कहा जाता है। इसी प्रकार से वृंदावन धाम में अध्ययन करने के बाद आज मैं पांडित्य कर्म से लगा हुआ हूँ। और अनवरत श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन भी श्री वृंदावन धाम में भी चालू है। और ठाकुर जी की कृपा होगी तो और कुछ अच्छा करने का प्रयास है जीवन में। यही सब। कैसा रहा, यानी वृंदावन धाम से जब आप अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। वृंदावन धाम का अनुभव तो यह मान लीजिए कि ऐसा कहते हैं कि ब्रज में अगर वास मिल जाए तो वही राधा रानी की साक्षात कृपा है।
ब्रज का वास मतलब बड़ी ही कृपा से ब्रज में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी तरसते हैं। जब लाला नंद के लाला कन्हैया का जन्म हुआ था, जब भोले बाबा भी द्वार के इर्द गिर्द घूम रहे थे कि ये मैया मुझे लाला के दर्शन करा दो, तो ब्रज में रहने का आनंद तो ब्रजवासियों से पूछिए, जिन्होंने 10 साल 15 साल या ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई 50-100 वर्ष वृंदावन में बिता दिए। और वृंदावन में वास मतलब 24 घंटे आपके मुंह पे राधे राधे होगा। वृंदावन में वास है और जुबान पर राधे राधे है, तो वैसे ही कल्याण होगा। वृंदावन का आनंद जो है वो राधा रानी की साक्षात कृपा का कहीं ना कहीं अनुभूति होती है कि वृंदावन में एक बार आदमी जाता है साल 5 साल में और राधा रानी मंगल करती हैं, तो अपन तो ठाकुर जी के धाम में सदैव रह रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम राधे राधे तो कर ही रहे हैं दिन भर में सभी से। तो ठाकुर जी की कृपा तो वृंदावन में वैसे ही अनवरत बरसती रहती है और बड़ा ही आनंद का विषय है। कभी वृंदावन आप भी आइए, ठाकुर जी के दर्शन तो जैसे वहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी है जी, तो प्रेमानंद महाराज जी से कभी मुलाकात हुई आप? प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने का भी मुझे बहुत बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के बाद में ऐसी अनुभूति होती है कि हम साक्षात कृष्ण और राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आता है कि महाराज जी की दोनों किडनियां फेल हैं। हाँ, किडनियां फेल है। उसके बाद में भी महाराज जी अनवरत राधा नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। महाराज जी के दर्शन के बाद तो ऐसा अभिभूत होता है कि साक्षात राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी और भी बहुत से कथावाचक, बहुत से पूज्य महाराज श्री हैं जिनका वृंदावन में नित्य आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, कहीं ना कहीं भजन संध्या में, कहीं आशीर्वचन में। आप अनिरुद्धाचार्य जी से कब मिले थे? उनसे महाराज जी से मेरी भेंट हुई थी 2018 में। अच्छा। वाल्मीकि जयंती में वाल्मीकि रामायण में प्रबंध तत्व के ऊपर भाषण हुआ था वाल्मीकि श्री वृंदावन धाम हैग्रीव रामानुज महाविद्यालय में। अच्छा। जिसमें 168 बच्चों ने लगभग उसमें प्रतिभाग लिया था। अच्छा। जिसमें वाल्मीकि रामायण में प्रबंध तत्व पर जो स्पीच देना था भाषण, अच्छा। उसमें मेरा प्रथम स्थान था। फिर उसके बाद में द्वितीय जब आगरा मंडल में प्रतियोगिता हुई उसमें मेरा सेकंड स्थान था। उसके बाद में लखनऊ में जब वो प्रतियोगिता हुई तब उसमें मेरा शांतमना था। और वृंदावन से मैं प्रथम बालक था जो कि लखनऊ से पुरस्कार लेकर के आया था, तब महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसी समय से महाराज जी से मुलाकात हुई। 2017 से लगभग 2022 तक पूज्य महाराज जी के भागवत में अष्टोत्तर मूल पाठ करने का मुझे सौभाग्य आप प्राप्त यानी हुआ। अनिरुद्धाचार्य जी के साथ 2018 के बाद जो 2018 के बाद से अनवरत लगभग 5 साल महाराज जी की सेवा में मैं रहा, ठाकुर जी की सेवा किया, भागवत जी का मूल पाठ करता था मैं। और आज भी अध्ययन चालू है वृंदावन धाम में। जैसे मैं वैदिक शिक्षा की अगर बात करूं जी, तो वो क्या आज के युवाओं को वैदिक शिक्षा लेनी चाहिए? आज के युवाओं को वैदिक शिक्षा को पूर्ण तरीके से अपनाना चाहिए। और वैदिक शिक्षा को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आप वेद का अध्ययन करें या वेद मंत्रों को पढ़ें। वेद मंत्र पढ़ने के लिए ब्राह्मण हैं, गुरुजन हैं। आप वेद का अनुसरण करें। वेद क्या है, आपका धर्म क्या है? वेद प्रणहितो धर्म है। जो वेद कहता है वही आपका धर्म है। जो वेद कहता है आप वेद का अनुसरण करें, वही वैदिक शिक्षा है। आप कर्म कर रहे हैं वेद के विपरीत और वैदिक शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं तो वह भी उचित नहीं है। धर्म का मतलब वही है, कर्म का मतलब वही है जो वेद प्रणहितो धर्म, वेद के सम्मिलित रह करके, वेद को जान करके, वेद को मान करके, वेद स्मृतियों का अनुसरण करके जो कर्म किया जाए वही वैदिक शिक्षा को अपनाना है। और आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि वैदिक शिक्षा को इसी प्रकार अपनाएं कि अपने कर्म को सुदृढ़ करें, कर्म बली बनिए, कर्म को करें। आपके कर्म अगर वेद सम्मिलित हैं, वेद से मिलते जुलते आपके कर्म है, तो आप सदैव अपने सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं। वेद जो कहते हैं आपको वही करना है, वही वैदिक तो शिक्षा वैदिक शिक्षा आज के युवाओं को लेना चाहिए, वैदिक शिक्षा से बिल्कुल जुड़ना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि अपने जीवन में कहीं भी आपको उन्नति चाहिए, कोई भी सफलता चाहिए, तो वह धर्म से विमुख होकर के कदापि संभव नहीं है। कदापि संभव नहीं है। आप धर्म से जुड़ें, भक्ति से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें। आपको सदैव और अच्छे कर्म करें, जीवन में ऑटोमेटिक आपको उन्नति के, सफलता के मार्ग खुलते चले जाएंगे। जैसे आप सनातन की अभी लहर चलाना चाहते हैं युवाओं में जी, तो उसमें आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम जो सनातन, जैसे मैं सबसे पहले आप एक बात बोल दूं कि जो आपकी उम्र के लोग हैं, जो आपकी उम्र के अभी 23-24 साल के जो लड़के हैं, वो अनैतिक कार्यों में बहुत ज़्यादा संलग्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरे कामों में लगे रहते हैं अध्यात्म को छोड़कर। तो ये कैसे आप लहर चलाएंगे और आपका फिर उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि सर्वप्रथम मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के नाते ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। अच्छा। 6 कर्म में अध्ययन करना, अध्ययन कराना, जो कि मैंने वृंदावन धाम में अन्य गुरुजियों के पास में अध्ययन किया और बहुत से बालकों को अपने जीवन काल, अध्ययन काल में मैंने अध्ययन भी कराया है। और तीसरा कर्म है
यज्ञ करना और यज्ञ कराना। तो हमारा यह भी कार्य है, यज्ञ करते भी हैं और यज्ञ कराते भी हैं। और पांचवा और छठवां कर्म है दान लेना और दान लेना। तो पांडित्य कर्म के, ब्राह्मण के मैं 6 कर्मों का पालन कर रहा हूँ। और जो आजकल के आप कह रहे हैं कि 24-25 साल के बच्चे अनैतिक कर्म कर रहे हैं, उनसे भी हमारा यही अनुरोध है कि आप धर्म से जुड़ें, धर्म सम्मित कार्य करें। और धर्म सम्मित आप नहीं है तो आप पक्की बात यह मान लीजिए कि ठाकुर जी की कृपा जब तक नहीं होगी, जब तक जीवन में आदमी आगे नहीं जा सकता है। दूसरी चीज, आजकल के आदमी समाज में यह कहने में आता है कि महाराज जी हम भागवत सुनते हैं, महाराज जी हम कथा कराते हैं, महाराज जी हम यज्ञ कराते हैं, उनका फल क्यों नहीं है? आदमी धर्म को मान रहा है पर धर्म की नहीं मान रहा है, कर्म कर रहा है पर धर्म से विमुख होकर वो कार्य कर रहा है। इसीलिए जीवन में सभी से अनुरोध है कि वैदिक शिक्षा को अपनाएं। और जो नवयुवा हैं उनसे हमारा कहना है कि आप सदैव, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, आध्यात्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। आप जिन भी देवी देवताओं की पूजन करें, जिनमें भी भक्ति हो, सभी में निष्ठा रखिए, सभी में आस्था रखिए और अपने अध्यात्म से निरंतर जुड़े रहिए। जैसे आज के समय में कई लोग होते हैं ना, बहुत वर्क का प्रेशर हो जाता है और मानसिक अशांति से जूझते हैं, अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो वो कैसे पार लगाए, यानी कैसे मानसिक अशांति को दूर मानसिक अशांति और मानसिक जो परेशानियां हैं, इनका एक ही उपाय है। सबसे पहले आप मेडिटेशन कीजिए। आज का आदमी अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए, सर्व समाज के लिए पूरा समय देता है। अपने लिए अपन क्या कर रहे हैं? सिर्फ 8 घंटा सो रहे हैं, सुबह उठे कार्य करने चल दिए। कुछ देर अध्यात्म से जुड़िए, कुछ देर मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को समझिए। अपने आप को, आपकी बॉडी, आपका शरीर भी एक प्रकार की मशीन है, चार्जिंग तो उसमें होती नहीं है, तो उसको भी रिलैक्स होने का एक समय दीजिए। मेडिटेशन कीजिए, किसी भी चीज को लेकर के केंद्र बिंदु बनाइए। ओम को लेकर के आप 15 मिनट प्रतिदिन 15 दिन करके देख लीजिए मेडिटेशन, आपको 16वें दिन उसका प्रभाव समझ में आ जाएगा। तो मानसिक शांति के लिए यही है कि आप मेडिटेशन करें, किसी भी चीज को केंद्र बिंदु लेकर के अपना समय धर्म से जुड़ करके अपना समय बिताइए। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि घर परिवार में सुख समृद्धि बनाने के लिए कोई ऐसा शास्त्रीय उपाय है? आपने 23 साल की उम्र में शास्त्री और आचार्य की उपाधि आपने प्राप्त कर ली है, तो ऐसा कोई उपाय है सुख समृद्धि बनाने के लिए? कलयुग में सुख शांति और सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन से बड़ा कोई उपाय नहीं है। वेद व्यास जी भी भागवत में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर लिखते हैं कि इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए वह भगवान नाम संकीर्तन है। और भगवान नाम संकीर्तन को करने के लिए आपको स्नान करना है कि मंदिर में जाना है कि उस स्थान पर बैठना है, कोई भी चीज जरूरी नहीं है। आप कार्य करते चलिए और राम भजते चलिए। और बाबा कहते हैं बड़ा ही सुंदर कि गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, कि जो घर के कार्य हैं, जो सामाजिक कार्य हैं, यह कदापि खत्म नहीं होने वाले। ये कैसे हैं? तो ये नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल, बड़े ही पर्वत के समान है, ये कार्य कदापि खत्म नहीं होंगे। इसलिए अपने जीवन में काम करते चले, राम भजते चलें और जीव पर दया करें और परमात्मा को याद करें। जीवन में एक ऐसा अपना सूत्र बनाइए कि हमको जीव को दया करना है और परमात्मा को याद करना है। और जो नहीं करते जीव को दया और परमात्मा, और जो नहीं करते, तो दूसरी चीज यह है कि जो हम लोग कहते हैं कि क्या लेकर आया और क्या लेकर जाएगा, तो कर्म का फल भोगना ही भोगना है। कर्तम सो भोक्तम, आप जो करते हैं आपको वह भरना ही भरना है। यहाँ नहीं तो परलोक में भरना है, परलोक में नहीं तो दूसरे जन्म में भरना है, लेकिन आप जो कर्म करेंगे वह आपको भरना ही पड़ेगा। कर्तम सो भोक्तम। जैसे जो संस्कृत मंत्र आप जो बोलते हैं, कथाओं में बोलते हैं या फिर स्टेज से बोलते हैं, जो भी आप मंत्र बोलते हैं अपने जीवन में जो भी, तो उनका आध्यात्म और विज्ञान से कोई संबंध है? जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि संस्कृत के मंत्रों का प्रभाव, तो आप ये मान लीजिए कि मंत्रों का इतना प्रभाव है जीवन में। एक छोटा सा महामृत्युंजय मंत्र ही ले लीजिए आप। महामृत्युंजय मंत्र में इतनी शक्ति है कि वह मृत्यु को भी टालने की शक्ति रखता है। इसी विषय पर नासा के वैज्ञानिक भी अभी सर्च कर रहे हैं कि जो महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि है, उससे ये मानिए कि मृत्यु का समय भी आगे को बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार आज प्रकृति में पत्ते हैं, नदी हैं, जो भी चीजें हैं, सभी में एक ध्वनि है, सरसराहट है। इसी प्रकार आप अंदाजा लगाइए कि यह पृथ्वी है, यह भी घूर्णन कर रही है, तो इसकी क्या ध्वनि है? जो पृथ्वी के घूमने की ध्वनि, यह है ओम। तो ओम का वैज्ञानिक भी कारण है, और ओम को आप अगर उच्चारण करते हैं तो एक तो मानसिक शांति मिलती है। दूसरी चीज, आप प्रतिदिन अगर ओम का उच्चारण आधा घंटा ओम का उच्च स्वर में करते हैं तो आपको हार्ट अटैक,
इत्यादि अनेक प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। संस्कृत के मंत्रों का बड़ा ही प्रभाव है। और जो संस्कृत के शब्द हैं, कहते हैं कि जब संस्कृत पे जुबान पे संस्कृत आती है तो जुबान लचीली हो जाती है और किसी भी शब्द को तोड़ने में, उसको बोलने में बड़ी आसानी होती है। और संस्कृत के मंत्रों का जीवन में बहुत ही प्रभावशाली हैं। और संस्कृत के मंत्रों के द्वारा ही बड़ा ही सुंदर एक चीज हमें याद आ रही है कि देवधीनाम जगत सर्वाम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कि देवधीनाम जगत सर्वाम, जो सारा जगत है वो देवताओं के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वो जो देव हैं वो मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को देवता भी कहा जाता है। तो संस्कृत के मंत्रों का आप यूं मानिए कि बोलने के लिए शब्द नहीं है। संस्कृत के मंत्रों का जो प्रभाव है उसको सिर्फ एहसास कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। मंत्रों का बड़ा ही प्रभाव है। और ऐसा कहते हैं पुराने लोग कि मंत्र के द्वारा ही साक्षात देव के दर्शन होते हैं। अच्छा, मंत्र में ही देव हैं। मंत्र की ताकत से साक्षात देव के दर्शन होते हैं। तो वो मंत्रों की शक्तियां हैं, वो मंत्रों की ताकत है। अभी जैसे श्रावण मास चल रहा है तो ये जो कावड़ यात्रा निकाली जाती है, लोग अपने कंधे पे बोझ लेके जाते हैं। बोझ यानी कि वो पानी इधर उधर लेके जाते हैं और वो शंकर जी को चढ़ाते हैं जी। तो ये किस तरह की आस्था है और किस तरह की पूजा है? आस्था का ऐसा है कि हमारे ब्रज के कुछ महात्मा कहते हैं कि भक्ति फेल हो सकती है, कर्म कदापि फेल नहीं हो सकता। एक आदमी है कि मंदिर में जाकर घंटी बजा रहा है, जाप कर रहा है, 3 माला कर लिया, लेकिन एक माला में उसका मन भटक गया। अच्छा। और एक आदमी है कि सुबह जाकर मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, तो 3 माला का फल झाड़ू लगाने वाले को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जो जप कर रहे हैं उनके जप में हो सकता है मन भटक जाए, हो सकता है त्रुटि हो जाए तो माइनस हो सकता है, लेकिन कर्म कदापि फेल नहीं होता। और भोले बाबा के जो कावड़िया लेकर जा रहे हैं, भोले बाबा तो स्वयं इतने भोले हैं कि ये भाव को देख रहे हैं कि भक्त कितने कष्ट से आया है। आपने एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक नाथ जी महाराज रामेश्वरम से जल लेकर के गंगोत्री जा रहे थे। अच्छा। शायद गंगोत्री से जल लेकर रामेश्वरम के लिए जा रहे थे। एक नाथ जी महाराज और उनके 10-15 शिष्य थे। वहां से यात्रा लेकर निकले एक नाथ जी महाराज और रामेश्वरम पहुंचने वाले थे। कुछ ही दूरी थी कि वहां पर एक गधा रोड के किनारे पड़ा हुआ था और प्यास से तड़प रहा था। एक नाथ जी महाराज ने कहे कि लाओ बच्चों कावड़ियों का जल, जो उनके शिष्य थे, और इस कावड़िया के जल को गधे को पिला दीजिए, इसके प्राण बच जाएंगे। सभी शिष्यों ने मना कर दिया कि यह जल हम इतने दूर से बाबा भोले के लिए लाए हैं और इस जल को गधे को पिला देंगे तो भोले बाबा क्या चढ़ाएंगे। एक नाथ जी ने कहा कि दोबारा मैं कावड़ से जल ले आऊंगा, मेरे डब्बे का कावड़ ले आओ, मेरे कावड़ में से जल पिला दो। और एक नाथ जी महाराज ने उस गधे को जल पिलाया और वहीं पर भोले बाबा स्वयं प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर के एक नाथ जी महाराज को दर्शन दी कि आपके कावड़ का जल मैंने यहीं पर स्वीकार किया। अच्छा। तो भाव में ही देव है, भावो विद्यते देवः, जैसा भाव होगा आपको देव के दर्शन होंगे। महाराज जी, रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता तो मैं कैसे आध्यात्म को पा सकता हूँ? रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्म को पाने का एक ही उपाय है कि काम करते चलें और राम को भजते चलें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बैठकर पूजन ही करना है। अच्छा। कि आपको भोले बाबा को जल ही चढ़ाना है। भागवत जी में वेदव्यास जी बड़ा ही सुंदर लिखते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, जो तपस्या से फल नहीं है, न योगेन समाधिना, समाधि का जो फल नहीं है, वह फल सम्यक रूप से कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केशव के कीर्तन से, राम के कीर्तन से, ठाकुर जी के कीर्तन से, कलयुग में नाम लेने से ही कलयुग उतर जाता है। आजकल के लोगों का कहना है कि महाराज जी कलयुग है, भक्ति नहीं होती है, मन भटक जाता है। बहुत ही सुंदर बात है कि आपका और हमारा जन्म कलयुग में ही हुआ है कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कि कलयुग जैसा तो युग ही नहीं है कि आपको तपस्या करना है, कि यज्ञ करना है, कि पूजन करना है, कोई समस्या नहीं है। कलयुग में सिर्फ राम नाम लेना है और उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। तो रोजमर्रा की जिंदगी में यही एक सूत्र अपनाएं कि काम करते चलो और राम भजते चलो। दूसरी चीज, रोजमर्रा की जिंदगी में आप आध्यात्म से बहुत नहीं जुड़ पा रहे हैं, पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सूत्र अपनाइए कि हमको कर्म ऐसे करना है कि जो परमात्मा देख रहा है। आप कर्म अगर बहुत अच्छे नहीं भी कर रहे हैं और राम को भज रहे हैं, और या फिर अगर राम को बहुत भज रहे हैं, 6 घंटा पूजन कर रहे हैं, लेकिन कर्म बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि आपराधिक कर्म जो वेद के विमुख हैं, तो आप कर्म अच्छा करें, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपको जो कुछ जीवन में मिलना है वो कर्मों का फल है।
कर्म प्रधान विश्व चिराखा। तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। प्रयास करें, ठाकुर जी का पूजन करें, जो भी भगवान की आप भक्ति करते हैं पूजन करें, और नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक सूत्र अपनाइए कि हमको सत्य के राह पर चलना है। कर्म ऐसे करना है कि जो धर्म से जुड़े हों, कभी किसी का अनहित नहीं करना है। वही रोजमर्रा की जिंदगी में वृंदावन में होली को इतनी महत्वता क्यों दी जाती है भारत में? वृंदावन की होली का आप यूं मानिए कि जिस दिन ब्रज में होली खेली जाती है तो साक्षात स्वर्ग का आनंद है। ब्रज की होली, ब्रज में जब कन्हैया ने रास रचाए हैं, उस रास का ये मानिए कि शब्द नहीं है, उस रास का सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं वृंदावन में रह करके। ब्रज की होली का बड़ा ही महत्व है। ब्रज में लगभग 1 महीना होली चलती है। एक दिन लड्डू की होली, बरसाने में गुलाल की होली, फूलों की होली, लगभग 1 महीने होली महोत्सव चलता है। और ब्रज की होली भी बड़ी सुंदर होती है, जिसमें बरसाने की, जिसे लठमार होली कहा जाता है। हाँ। उसका भी एक बड़ा ही सुंदर अनुभव है। साक्षात राधा रानी एवं ठाकुर जी के पोशाक लेकर के और बड़ा ही सुंदर दर्शन भगवान की रास लीला का होता है। कभी आइए, होली का आनंद लीजिए ब्रज का। ब्रज की होली का भी बड़ा ही अद्भुत आनंद है। अभी महाराज जी, जैसे में सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो सोशल मीडिया और अध्यात्म को कैसे जोड़कर देखते हैं आप? आप ये मानिए कि सोशल मीडिया और अध्यात्म अनादि था, आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन सोशल मीडिया का इतना बड़ा सहयोग अध्यात्म को और इस जगत को मिला है कि जिसका कुछ भी क्या कहना चाहिए कि उसका ऋण नहीं चुका सकते हैं। आप पहले देखते होंगे 10-5 साल में, 2-4 साल में एक कथा, एक भागवत किसी गांव कस्बे जिले में होती थी। हाँ। आज सोशल मीडिया के माध्यम से सारे जगत को अध्यात्म से जोड़ रहा है। एक जगह धर्म हो रहा है लेकिन वो सभी में प्रसारित हो रहा है। यह सोशल मीडिया की देन है। बहुत ही अच्छा सहयोग सोशल मीडिया का रहा है आध्यात्म को बढ़ाने में। और ठाकुर जी की कृपा से सोशल मीडिया से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी से प्रार्थना है कि सदैव भक्ति के मार्ग पर चलें। भक्ति से विमुख कदापि नहीं होना है। और भक्ति का पहली सीढ़ी है सत्य। आप सत्य को धारण करें, सत्यम परम धीमहि। तो सोशल मीडिया का यूज आप भी करते हैं फिर? हाँ, सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल वगैरह सभी का उपयोग करते हैं। और इसी के माध्यम से सभी भक्त लोग ठाकुर जी कृपा का, ठाकुर जी के सेवा का आनंद ले पा रहे हैं। जो भी कर्म वृंदावन में होते हैं, आरती पूजन इत्यादि, सभी लोग दर्शन कर पा रहे हैं। एक आम इंसान सिर्फ एक ही बात अपने जीवन में अपनाए जिससे उसका जीवन सफल, शांत और पूर्ण हो जाए, तो वो एक बात क्या रहेगी? अपने जीवन में एक ऐसा सूत्र जो अपने को अपनाना है जिससे आपका कहना है कि जीवन पूर्ण सुखमय हो जाए। पूर्ण सुखमय हो जाए। उसके लिए आप ये मानिए कि सत्यम परम धीमहि, सत्य को आप अपना लीजिए। किसी भी परिस्थिति में सत्य को नहीं छोड़ना है। और कर्म अच्छे करें, जीव पर दया करें, परमात्मा को याद करें, कर्म ऐसे करें जो इससे ठाकुर जी प्रसन्न हो और सत्य की राह पर चलें। महाराज जी, जैसे कई महाराज जी और अभी जो पंडित जी कहे जाते हैं काफ़ी लोग, वो बहुत यानी कि कुछ ऐसा होता है कि पैसों के लिए काम करने लगते हैं। वो धर्म को उतना नहीं मानते और पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनको, उनके लिए कैसा क्या? सबसे पहली चीज, कुछ तो विषय ऐसे हैं कि जो आपत्तिजनक टिप्पणियां कुछ लोग बना देते हैं कि महाराज जी इतना दक्षिणा ले रहे हैं या उतना दक्षिणा ले रहे हैं। सबसे पहली चीज, कलयुग में आपको धर्म भी करना है या कर्म भी करना है तो लक्ष्मी की आवश्यकता है। मुझे एक बड़ी सुंदर लाइन याद आ रही है, हमारे पाराशर जी महाराज ब्रज से ही हैं, जो कथा में कहते हैं कभी कभी लक्ष्मी के लिए कि टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपः यस्य गृहे टका नास्ति हा टक टकायते। कि टका ही धर्म है कलयुग में। हाँ। और टका ही कर्म है और टका ही परम तप है। कोई तपस्वी हो अथवा मत हो, अगर लक्ष्मी जी की कृपा है तो वो महात्मा जी जरूर बन जाएंगे। बिल्कुल। और यस्य गृहे टका नास्ति, जिसके घर में लक्ष्मी नहीं है तो वो टकटकाते रहता है। तो यही है कि जीवन में कर्म अच्छा करें। और जाने से पहले व्यूअर से, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में कर्म अच्छा करें और सत्य की राह पर चलें। हिंदू आध्यात्म सनातन धर्म से जुड़कर रहें, सदैव देवताओं में निष्ठा रखें, हिंदू धर्म को अपने धर्म से जुड़कर रहें। क्योंकि जाति में बटोगे तो कटोगे। हमारे पूज्य बागेश्वर महाराज जी बड़ा ही सुंदर वक्तव्य देते हैं कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसलिए अपने धर्म से जुड़े रहें, एक रहें, हिंदुत्व की ओर हमेशा जागृत रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो ये थे हमारे साथ सिर्फ 23 साल की उम्र में शास्त्री और आचार्य की उपाधि प्राप्त करने वाले रितेश कृष्ण शास्त्री जी। मुझे आशा है कि इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा।
तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को। हम आगे भी ऐसे ही पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। मैं विलास उरकुड़े फिर मिलूंगा बहुत जल्द। जब तक के लिए जय श्री राम।